आज का हमारा आगे का सवाल है क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, इफ 10 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू, a का मान प्राप्त करना है हमें, ये सवाल दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्ड का सवाल है हमारे पास 10 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। तो इसकी जो आइडेंटिटी, इसके जो फॉर्मूले हैं वो इससे पहले की वीडियो में मैंने बताए हैं, उसी बेस पर इस सवाल को हम करेंगे। तो यहाँ 10 है तो हम क्या करते हैं, इसे भी 10 की फॉर्मेट में हम चेंज कर देते हैं। 10 2a इक्वल टू, इसे हम चेंज करते हैं 10 की फॉर्मेट में। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1090 माइनस a माइनस 18, 1090 माइनस a माइनस 18। तो क्या हो जाएगा ये 1090 माइनस थीटा, ये पूरा जो है थीटा का काम करेगा। किसका काम करेगा, ये थीटा का काम करेगा। तो 1090 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये कोट थीटा। तो हम कोट थीटा को इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 थीटा को कोट के इस रूप में लिख सकते हैं, कोट को 10 के इस रूप में हम लिख सकते हैं। 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 10 से 10 ये कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 2a इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास बचेगा 90 माइनस, अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और अंदर का साइन चेंज कर देंगे। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो a की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो a की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम इस वैल्यू को इधर ले आते हैं। a माइनस a है प्लस a हो जाएगा इज इक्वल टू 90 प्लस 18, 90 प्लस 18 108। यहाँ क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 108, a इज इक्वल टू 108 डिवाइड 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो a की वैल्यू जो है ये 36 डिग्री, ये आंसर आ गया। अब है हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। तो सॉल्यूशन 4 नंबर का करते हैं। इफ 10a इक्वल टू कोट b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज हमें प्रूव करना है। 10a इक्वल टू कोट b ये दिया हुआ है, तो ये चीज हमें प्रूव करना है। तो 10a इक्वल टू कोट b, 10a इक्वल टू कोट b निकालने के लिए यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी को हम चेंज करते हैं 1090 माइनस b। अब ये b जो है यहाँ पे थीटा का काम करेगा। किसका काम करेगा, थीटा का काम करेगा। 1090 माइनस थीटा कोट थीटा, 1090 माइनस थीटा, यानी इसको इस रूप में, इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। 10 से 10 हम काट देते हैं, यहाँ a बच जाएगा, यहाँ पे 90 माइनस b, क्या बच जाएगा 90 माइनस b। अब इस निगेटिव b को इक्वल के दूसरी तरफ ले आते हैं तो पॉजिटिव b हो जाएगा। ये 90, a प्लस b 90, हमें प्रूव क्या करना था, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। 4a एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम, न्यून कोण। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इसमें भी हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन 5 नंबर,
सेक सवाल है हमारे पास सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, ये सवाल है। तो a की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो इसे हम क्या करते हैं, कोसेक को सेक में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, सेक में। तो इसे हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस a माइनस 20, a माइनस सेक 90 माइनस थीटा, ये थीटा का काम करेगा। क्या करेगा, ये थीटा का काम करेगा। तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। तो यहां क्या हो जाएगा, सेक से सेक कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, ये 4a इक्वल टू 90 माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर का साइन चेंज, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस निगेटिव a को इधर ले आते हैं, दूसरी तरफ पॉजिटिव a हो जाएगा, इक्वल है पॉजिटिव a हो जाएगा, इज इक्वल टू 90 प्लस 20 110, तो ये 5a हो जाएगा, 5a इज इक्वल टू 110। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 110 डिवाइडेड 5, 22 डिग्री, ये 22 डिग्री, a इज इक्वल टू 22। ये आंसर आ गया हमारे पास। a की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू निकालनी थी, ये a की वैल्यू 22 आ गई। अब है हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें क्या दिया हुआ, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन सो डैट साइन बी प्लस सी डिवाइड 2 इक्वल टू कोस ए डिवाइड 2। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ए बी सी इंटीरियर एंगल, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये इंटीरियर एंगल है। तो हमें पता है बी नो डैट, हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे यहां पे, बी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स 180 डिग्री, बी नो डैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स 180 डिग्री। एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, b प्लस सी यहां पे इकट्ठा चाहिए, तो b प्लस सी को हम यहीं छोड़ देंगे, a को दूसरी तरफ ले जाते हैं। b प्लस सी 180 माइनस a, b प्लस सी यहां पे इकट्ठा चाहिए, a दूसरी तरफ चाहिए, तो a को हमने दूसरी तरफ कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहां पर इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ डिवाइड बोथ साइड बाई 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से b प्लस सी डिवाइड 2 180 माइनस a डिवाइड 2, ठीक है। यहां पे हमने डिवाइड कर दिया। अब यहां पे क्या आ जाएगा, 180 यानी 90 माइनस a तो डिवाइड होगा नहीं, इसको a डिवाइडेड 2 लिख देते हैं। यहां b प्लस सी डिवाइड 2। अब हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ हमें क्या चाहिए, साइन के साथ b प्लस सी, दोनों तरफ साइन लगा देते हैं। टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड, ये साइन लगा रहे हैं दोनों तरफ। साइन b प्लस सी डिवाइड 2 साइन 90 माइनस a डिवाइड 2। तो अब ये आइडेंटिटी के हिसाब से चेंज कर देंगे, साइन 90 माइनस थीटा, अब ये क्या है, थीटा का काम करेगा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, क्या हो जाएगा ये, कोस थीटा, कोस a डिवाइड 2। यहाँ पे ये साइन b प्लस सी डिवाइड 2।
तो ये जो है हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो प्रूव हो गई। क्या हो गई? प्रूव, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 61 प्लस कोस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। ये साइन 61 है, कोस 75 है, इसे एक्सप्रेस करना है, विवरण देना है हमें 0 से 45 के बीच में इसकी वैल्यू शो करनी है। तो साइन 61 प्लस कोस 75, इसको 0 से तो हम दोनों को ही चेंज कर देते हैं, इसमें 0 से 45 के बीच में आ जाएगा। इसे लिख देते हैं साइन 90 माइनस 29 और इसे लिख देते हैं कोस 90 माइनस 15 90 माइनस 15 लिख देते हैं। अब यहां से चेंज कर देते हैं, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, यानी साइन 15 डिग्री, और ये साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 29 डिग्री। ठीक है, कोस 29 प्लस में साइन 15। तो ये जो है 0 से 45 के बीच में ये वैल्यू 29 भी 0 से 45 की रेंज में है और 15 भी 0 से 45 की रेंज में है। तो ये जो है हमारा आंसर